हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च 2026 को शिफ्ट थर्ड में, उसका रीजनिंग पार्ट। देखो, ये एक नॉन टीचिंग पोस्ट है और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन आए थे हर सेक्शन में। तो ये जो हम रीजनिंग का ये जो सेक्शन कर रहे हैं, ये एएसओ एंड दास ग्रेड 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एएसओ और दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4 कंबाइंड पोस्ट, मतलब जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं, उनमें जनरली 40 मार्क्स के सेक्शन आते हैं। तो ऐसा ही इसी पैटर्न पे आता है, तो हम उसी के लिए ही मेनली हम एएसओ और दास ग्रेड 2 को टारगेट करके ये वीडियोस करने जा रहे हैं। और आप भी इन वीडियोस को पूरा देखना। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्वेश्चन करो तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और उसके बाद तो फिर आपको सॉल्यूशन दिख ही जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। क्या बोला? ये एक हमारी लेटर सीरीज है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल। हमारे को ऐसे कॉन्सोनेंट देखने हैं जिनके इमीजिएटली पहले एक वोवल आ रहा हो एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, उसके बाद भी एक वोवल आ रहा हो। तो हमारे को सर्च करना है वोवल, कॉन्सोनेंट एंड वोवल इस सीरीज में। तो देखो, ये एक वोवल है बट लास्ट में सी कॉन्सोनेंट मतलब वोवल नहीं है हमारा। देखो, आई, जे और ई हमारा ये एक वोवल, कॉन्सोनेंट एंड वोवल हो गया। और ये देखो, उससे पहले वाला भी है एक, ये ई, एस और आई दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए ऐसा होता है बहुत बार हम इस वाले को मिस कर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रहा ए, डी एंड ओ। तो इसमें कितने बने हैं पेयर एंड तक? 3। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डब्ल्यू आई एन टी ई आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। हमारे को एक सर्कल में कितने पर्सन बिठाने हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और क्या बोला है? एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ये टी हो गया हमारा और उसके थर्ड लेफ्ट में एस हो गया। देखो, मैंने यहीं पे ही लेफ्ट क्यों किया? क्योंकि सारे पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। जब भी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं तो यहाँ की तरफ लेफ्ट होता है और इस तरफ राइट होता है। आई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? आई। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया अलग से, क्योंकि अभी हमारे को आई और डब्ल्यू दोनों की प्लेस नहीं पता। टी इज़ एन इमीजिएट नेबर ऑफ बोथ आर एंड आई। टी जो है ये, वो आर और आई का इमीजिएट नेबर है। देखो, अगर मैं आई को यहाँ रखूँ, आर को यहाँ रखूँ, मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक आई यहाँ पे भी आ सकता है और आर भी आ सकता है, ऐसे ही आर और आई दोनों आ सकते हैं। अब एक बार देखो, हमारे को एक आई का पॉइंट पहले ही दे रखा है, आई के सेकेंड राइट में डब्ल्यू बैठा है। अगर आई को मैं यहीं बिठाऊँ तो उसके सेकेंड राइट, ठीक ये हो गया सेकेंड राइट। यहाँ पे तो हमारा अगर आई यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ पे बैठेगा ही बैठेगा, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमारे को आर को यहाँ बिठाना पड़ेगा और आई को यहाँ, ताकि आई के सेकेंड राइट में मैं यहाँ बिठा दूँ डब्ल्यू को। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर जुड़ के अपने डाउट पूछ सकते हैं। वो क्या है? @mathsps1, ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आगे बोला है? एन इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ एस। एस का इमीजिएट नेबर एन नहीं है, तो एन यहाँ आ नहीं सकता, एन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ई आ जाएगा, ई ही बचा। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ई एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। ई के राइट से काउंट करूँ तो आई और ई के बीच में कितने पर्सन है? 1, 2। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप हिंदी में भी लिखे हैं, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। तो कॉन्सोनेंट के इमीजिएटली बाद वोवल ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं हमारे? कॉन्सोनेंट के बाद वोवल, एक ये बन गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, एक डी और ई। डी हमारा कॉन्सोनेंट, ई वोवल, ऐसे बी और ए। और कोई बन रहा है? हाँ, ये एच, आई
और नहीं, बस 3 ही बन रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। डब्ल्यू इज़ द सिस्टर ऑफ ई। देखो, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं मेल के लिए, सर्कल यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, या हम मेल को मेन भी बोल सकते हैं और फीमेल को वीमेन भी बोल सकते हैं, और हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं मैरिड दिखाने के लिए। ठीक है। और जनरेशन तो आपको पता ही है, अगर एक के नीचे एक आ रही है तो वो उसके नीचे की जनरेशन है। ठीक है। डब्ल्यू इज़ अ सिस्टर ऑफ ई। जो डब्ल्यू है वो सिस्टर है किसकी? ई की। तो साथ में बना देंगे। ई इज़ अ सन ऑफ आर। जो ई है वो सन है, तो मैंने देखो ट्रायंगल बना दिया। और किसका सन है? आर का। तो ये फादर हो गए ना आर उसके, मतलब हाँ फादर या मदर अभी नहीं, मतलब उसके पेरेंट्स हो गए। आर इज़ द फादर ऑफ टी। आर फादर है किसका? टी का। ई का भी फादर ही होगा। टी इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। टी जो है वो वाइफ है किसकी? वाई की। तो वाई हस्बैंड हो गया। क्या पूछा है? हाउ इज़ डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। जो भी पूछा हो हाँ पहले उस पर एक टिक लगा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हाउ इज़ डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। देखो डब्ल्यू कौन है? टी का। तीनों एक ही लाइन में है और इन तीनों के फादर कौन है? आर। तो डब्ल्यू हो गई सिस्टर। अगर एक ही लाइन में है तो वो कजन्स भी, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कज़न वर्ड बहुत ही रेयर दिखेगा, सिस्टर ब्रदर ऐसे ही दिखेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू इज अ सिस्टर ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 5, ए इज़ द ओनली सन ऑफ बी। जो ए है वो ओनली सन है किसका? बी का। मतलब इसके या तो और बच्चे ही नहीं है, अगर बच्चे हैं तो वो गर्ल होंगी। बी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी। बी हस्बैंड है किसके? सी के। तो सी वाइफ हो गई उनकी, तो मैंने सर्कल बना दिया। डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। डी कौन है? सिस्टर है किसकी? बी की। तो मैंने बी के साथ में बना दिया डी को। ई इज़ द ओनली डॉटर ऑफ सी। सी की ओनली डॉटर है ई, मतलब बी और सी के दो बच्चे हैं, एक ए जो कि मेल है और ई जो कि डॉटर है। एफ इज़ द सन ऑफ डी। जो एफ है वो डी का सन है। ठीक है। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ। क्या बोला? हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ। ई और एफ में क्या रिलेशन है? तो ई हो गया, ई हो गई। देखो वैसे तो अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये तो सिस्टर हो गई। ई कौन है? सिस्टर है एफ की। बट ऑप्शंस देखो, ऑप्शन इन्होंने घुमा फिरा के बोला है। पहले देखो एफ से हम जाएंगे ई तक, क्योंकि हाउ इज ई पूछा है ना, ई, इसलिए ई पे हमने टिक लगाया। एफ की मदर वो होगी डी, उसका भाई बी, और फिर उसकी बेटी। तो मदर्स ब्रदर्स डॉटर। समझ में आया ना? मदर्स ब्रदर्स डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंट इज कोडेड एज ये, टाइनी इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर वाई। देखो वाई जो ये रहा सेकेंड वाले में ही है, हम इसी से ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और देखो जो तीनों वर्ड है टी आई एन, दोनों में कॉमन है टी आई एन, है ना? तो हम यहाँ से सेकेंड वाले से इस वाले से कट करना स्टार्ट करेंगे। 7 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, नहीं है। तो वाई का कोड क्या हो गया? 5। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7 बक्से RACKET और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। S के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए हैं। देखो वो क्या बोल रहे हैं, S के नीचे केवल 2 हैं, तो हम S के नीचे 2 बना लेंगे। ये हमारे को 3 पता चल गया। अब S के नीचे 2 है तो ऊपर ही होंगे ना 3 और, मतलब 4 और। 1 2 3 4 बना लिया ना पूरे। 4 5 6 7 पूरे 7 हो गए। अब ये पॉइंट हमने कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं? आर के ऊपर केवल एक बक्सा रखा है, तो आर के ऊपर केवल एक, तो आर ऊपर से सेकंड में हो गया। आर और सी के बीच केवल एक बक्सा रखा है, आर ये रहा, सी यहाँ पर बना देंगे ताकि इनके बीच में एक ही बक्सा है। टी के ठीक ऊपर रखा है, जो टी है वो के ठीक ऊपर रखा है। तो ऐसा प्लेस तो हमारे को यही नीचे के ही दो ही हैं, कि यहाँ आ गया उसके ऊपर टी आ गया। ए ई के नीचे किसी स्थान पर रखा है, जो ए है वो ई के किसी नीचे स्थान पर रखा है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछा है? ई और टी के बीच कितने बक्से हैं?
ये रहा ई, ये रहा टी, इनके बीच में कितने बक्से हैं? 1 2 3 4। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 7 people LAYOUTS आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। जब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। अगर यही, वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं ये जब साउथ बोल देते हैं, अगर साउथ में होगा कि फेसिंग साउथ तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, उल्टा हो जाता है। मैं रब कर देती हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, इसका मतलब एल ही सबसे लेफ्ट में बैठा है। तो हमारे को लेफ्ट की पोजीशन पता चल गई, तो उसके बाद हम पूरे बच्चों को बिठा लेते हैं। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7। ओनली 4 पीपल सिट्स बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में 4 पर्सन है, 1 2 3 4। ओ यहाँ आ गया। ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ वाई। वाई के राइट में 3 पीपल बैठे हैं तो वाई यहाँ आ गया। यू सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीजिएट लेफ्ट में यू है, एस के इमीजिएट लेफ्ट में यू हो गया। टी इज़ नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ वाई। वाई का इमीजिएट नेबर टी नहीं है तो टी राइट हैंड पे आ जाएगा। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3 कौन बैठा है? वाई। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये हमारी लेटर सीरीज है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। इसके जस्ट तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय वोवल, और उसके तुरंत बाद क्या आए? वोवल आए। अब हम देख लेते हैं ऐसे कितने हैं। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, हमें ये ढूंढना है। देखो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, और ये रहा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, और ये रहा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल। 3 तो बन गए, और देखते हैं एक बार। नहीं, 3 ही है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, Shama ranked 11 from the top and 12 from the bottom in his class. How many students are there in the class? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको फार्मूला, एक रैंक की सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, उसमें भी मैंने आपको फार्मूला बताया था। जब भी टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से हमारे को टोटल पर्सन बताने हो तो क्या फार्मूला होता है? टोटल इक्वल्स टू टॉप से प्लस बॉटम से, टॉप प्लस बॉटम और -1। ऐसे ही अगर पूछा हो, मतलब ये तो टॉप और बॉटम बोल दिया, लेफ्ट और राइट से भी, तो लेफ्ट से पर्सन प्लस राइट से पर्सन -1 है ना, टोटल निकल जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे? 11 + 12 -1, तो 11 और -1 मतलब कितना हो गया हमारा टोटल? 22। तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 22। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये हमारी लेटर सीरीज है। क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। इसके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आए एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, और इसके तुरंत बाद आए वोवल। तो हमारे को क्या सर्च करना है? कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट वोवल वोवल। 2 वोवल देख लो साथ में कहाँ पे आ रहे हैं। ये एक ही वोवल है, ये भी एक ही है, ये भी, ये भी। तो आंसर हमारा हो गया नन। यस, ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रैम इज कोडेड एज ये, ट्रैप इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर पी। देखो पी कहाँ पे है? इसमें है, और टी आर ए दोनों में कॉमन है, तो हम इस वाले से ही कट करना स्टार्ट करेंगे। माइंड में 4 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन है? नहीं है, 3 नहीं है, तो आंसर हमारा पी का कोड क्या हो गया? 3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 7 people F G H Q R S and T are sitting around a circular table facing the center of the table. F sits third to the left of H. सर्कुलर टेबल में बैठे हैं कितने पर्सन? 7 पर्सन। ये मैंने बिठा दिया, और फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ये एरो बनाने जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बनाती हूँ। F sits third to the left of H. H के थर्ड लेफ्ट में हमने बिठा दिया F को। ओनली 2 people sits between R and T। R और T के बीच में 3 पर्सन है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ T।
टी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ठीक है। तो एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में है एस, ये भी उठा लिया। एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में है, तो ये हो गया हमारा आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में हो गया हमारा एस, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से देखूँ तो टी के दो छोड़ के फिर आर, मतलब आर के बीच में दो गैप छोड़ के फिर टी है, बट राइट पे, तो मैं राइट बिठाऊंगी यहाँ से 1 2, यहाँ पे टी बिठा दूंगी। अब जो क्वेश्चन में बोला था, अब हम वो वाली एक बार लाइन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में, आर और टी के बीच में 2 ही पर्सन है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से, देखो ये लेफ्ट होता है, मैंने अभी बताया था 1 2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, ये तो, अरे ये तो हम यहाँ तो पढ़ चुके थे, हम ऊपर वापस गए थे। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट नेबर जी नहीं है, मतलब जी का स्पेस यहाँ हो गया। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये जो स्पेस बचा है वो क्यू का, क्यू के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, क्या हो गया हमारा आंसर, एस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, WINTER and S are sitting around a circular table facing the center of the table, कितने पर्सन हो गए, 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये कहाँ सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं सारे। अब क्वेश्चन क्या बोला है, टी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हो गया टी। आर सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एन, एन के फोर्थ राइट में 1 2 3 एंड 4, ये हो गया आर। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन ई एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ ई बोला ना, ई ये रहा हमारा, ई के लेफ्ट से 2 पर्सन बीच में बैठे हैं, एन और ई के, एन बिठा दिया। अब एन के फोर्थ राइट में बोला है आर, ये भी बिठा लेते हैं। राइट मतलब यहाँ पे, यहाँ की तरफ है ना, राइट, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आर। एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस जो है आर के नेबर में यहाँ, तो एस आ नहीं सकता, एस या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर और ई, यहाँ पे भी नहीं आ सकता एस, तो एस की ये पोजीशन होगी, कि मैं रब कर देती हूँ आप, है ना। समझ में आ रहे हैं ना आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैंने ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दिया था। डब्ल्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस के नेबर में डब्ल्यू नहीं आएगा, मतलब डब्ल्यू यहाँ आएगा। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट में कौन है, ये आई हो गया, उसका थर्ड राइट 1 2 3, डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ईच ऑफ CER, TA, I and N has an exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। जब भी मंथ मतलब वीक वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे को लिखना होता है कब से स्टार्ट है मंडे से और कब तक संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सबसे पहले डेज ऑफ वीक लिखना होता है हमारे को, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ई का एग्ज़ाम कब है, थर्सडे को, तो मैंने थर्सडे के आगे लिख दिया ई। आर हैज़ एग्ज़ाम 2 days बिफोर ई, ई से 2 दिन पहले किसका एग्ज़ाम है, 1 दिन 2 दिन, किसका, आर का। ओनली 4 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आई एंड आर और आई के बीच में 4 पर्सन का एग्ज़ाम है, तो एक वेंसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मतलब आई का एग्ज़ाम हो गया संडे को। ए हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर आर के बाद किसका एग्ज़ाम है, ए का, बट कितनी बार अभी वो नहीं बताया है। टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर एन के इमीडिएटली बिफोर, ये जो मैं एरो यूज़ करती हूँ वो इमीडिएटली बिफोर के लिए यूज़ करती हूँ या इमीडिएटली आफ्टर के लिए, इसलिए मैंने इससे एरो हटा दिया। टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज इमीडिएटली बिफोर एन से पहले है इमीडिएटली बिफोर। देखो जो इमीडिएटली बिफोर वो हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे ही है, तो फ्राइडे को हो गया टी का एग्ज़ाम, सैटरडे को हो गया एन का एग्ज़ाम। हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एन एंड ए,
अब ये आर और ए को बिठा लेते हैं, 2 ही प्लेस है। मंडे को, अरे आर तो पहले है ही, ट्यूसडे को तो ए हो गया, वेंसडे को क्योंकि उसके नीचे एक ही स्पेस था। अब एन और ए के बीच में कितने परसेंट का एग्ज़ाम है वो पूछा है। ये रहा हमारा ए और ये रहा एन, कितने का एग्ज़ाम है, 2 का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, C, O, B, R, A and S live on 6 different floors on the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is number 2 and so on. Topmost floor is number 6. तो 6, 5, 4, 3, 2 and 1। क्या बोल रहे हैं, O lives immediately above C। C के immediately ऊपर कौन रह रहा है, O। ये एक पॉइंट बना लेंगे। Only 2 people live between R and C। R और C के बीच में 2 पर्सन हैं, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे C और R। ये इसका ऐसे भी बन सकता है R और C, बट हमारे को अभी पता नहीं है। R लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। R ओड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं हमारी। R या तो 5th फ्लोर पे होगा, तो ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो हमारा C हो गया 2nd फ्लोर पे। C के इमीडिएटली ऊपर O हो गया, है ना। एक R हमारा ये 3rd फ्लोर पे भी रह सकता है ना, तो उसके ऊपर हो जाएगा हमारा C 1st फ्लोर पे। देखो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है अभी अभी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि C के इमीडिएटली ऊपर O बैठेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक हो सकता है हमारा R की 1st फ्लोर पे हो, तो उसके 2 ऊपर हो गया हमारा C और C के तुरंत ऊपर हो गया हमारा O। R lives on an odd number floor, ये तो हो गया। S lives immediately below B। B के तुरंत नीचे S बैठा है। जो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो, इसमें तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, 2 साथ में खाली नहीं है। 6th फ्लोर खाली है, 4th फ्लोर और 1st फ्लोर, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन A एंड B। ए यहाँ आ गया टॉप फ्लोर पे 6th फ्लोर पे, तो A और B के बीच में कितने फ्लोर्स है, 2। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ईच वॉवल इन द वर्ड कंसल्ट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। मतलब वॉवल में हमारे को करना है +1 इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और कॉन्सोनेंट में करना है -1। कौन से वर्ड में, कंसल्ट में, ठीक है। ईच विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू ग्रुप ऑफ द लेटर दस फॉर्म। क्या पूछा है, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इसे फर्स्ट फ्रॉम, मतलब हमारे को पूरा वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इससे पहले वाली जो ASO को डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि हमारे को क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। हम पहले पूरा वॉवल में +1, कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ना है। क्या बोला है, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब C का ही कोड पूछा है उन्होंने, तो C एक कॉन्सोनेंट है, उसमें -1 कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा B। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना टाइम बच गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये हमारी लेटर सीरीज है। क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड क्या, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इससे पहले कॉन्सोनेंट आए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। मतलब हमारे को क्या सर्च करना है, कॉन्सोनेंट हो, बीच में एक लेटर हो और वोवल हो। कॉन्सोनेंट फिर लेटर और वोवल, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, देखो कॉन्सोनेंट लेटर और वोवल, मतलब हमारे को ये देखना है कि 3rd नंबर पे हमारा वोवल ही आए, बीच में तो लेटर ही आएगा क्योंकि लेटर ही सीरीज है। तो और ये देखो, ये रहा एक वोवल आई, एक ये बन गया, कितने बन गए हमारे पेयर, 2। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, refer to the following letter symbol series and answer the question, counting to be done from left to right only। ये लेटर और सिंबल सीरीज है। क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर
ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल, उससे पहले तुरंत वोवल आए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट। अनदर कॉन्सोनेंट वर्ड ध्यान रखना, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, मतलब उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आए, वो ये अनदर वर्ड का कोई यहाँ पे मेन रोल नहीं था। तो अब हम सर्च करते हैं अपनी सीरीज़ में, वोवल सिंबल कॉन्सोनेंट, वोवल सिंबल नहीं, फिर ये कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल ही है, वोवल सिंबल वोवल नहीं, वोवल सिंबल वोवल नहीं, वोवल सिंबल कॉन्सोनेंट है ना, वोवल सिंबल वोवल नहीं, वोवल सिंबल वोवल 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 वोवल, अरे आंसर तो हो गया हमारा नन, क्योंकि सारे ही वोवल है, ए ई यू आई ओ ई सारे ही तो वोवल है, इसमें कॉन्सोनेंट है ही नहीं एक भी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, refer to the following letter series and answer the question, counting to be done from left to right only. How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant? कौन हमारे को क्या सर्च करना है, वोवल कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, UO7 is related to WR-2 in a certain way. In the same way, EK12 is related to GN3. To which of the following VW2 related following the same logic? देखो ऑप्शंस देखो, सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं लेटर और नंबर सीरीज, मतलब ये लेटर भी है और नंबर भी है, तो दोनों का कंबाइंड सीरीज है। इसमें सबसे पहले हमारे को ऑप्शंस पे जाना होता है। देखो -6 -5 -8 -7, मतलब हम अगर बस नंबर से ही निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस अलग अलग है नंबर में। तो देखो 7 से -2 हमने क्या किया है, 7 में -9 करा तो हमारा आ गया -2, ऐसी 12 -9 तो 3 आ गया, ऐसी मैं 2 -9 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, -7। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? करते हैं 27, C के प्लेस पे हम रख देंगे +6, D के प्लेस पे -38, B के प्लेस पे मल्टीप्लाई 30 और A के प्लेस पे डिवाइड बाय 19। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम उसको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करते हैं, 19 2 ज़ा 38, 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 30 2 ज़ा 60, तो -60 हो गया। 27 + 6 कितना हो गया, 33, 33 -60, आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा हमारा आंसर, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस है। तो 60 में से 33 गया तो कितना आएगा, 27 -27। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark? 119, C means plus, 93, A means divide by 3, B means multiply by 2 और D means माइनस बाय 137। सबसे पहले अब वही बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 33, 31 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से, 31 2 ज़ा 62, तो क्या हो जाएगा, 119 + 62 -137। देखो 9 और 2 11, 11 में से 7 गया, हमारा कितना आ जाएगा, 4, है ना। 11 + 6 कितना हो गया हमारा, 17, 17 में से 13 गया, 17 में से 13 गया 4, आंसर क्या हो गया, 44। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, GFDA इज रिलेटेड टू XWUR। कैसे, देखो G हमारा आता है 7th प्लेस पे और X आता है 24 प्लेस पे। अगर मैं मतलब G के आगे मतलब प्लस करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या सोचती हूँ, मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं माइनस कर दूँगी। अगर मैं G 7th प्लेस पे आता है उसमें मैं माइनस करूँगी और 28 तक पहुँचूँगी, मतलब पहले 6, फिर 5 4 3 2 1, फिर 26, मतलब ऐसे पहुँचूँगी
तो वो कम होगा। तो वो कितना हो गया, जी से 24 पूछने के लिए -9, ऐसे एफ से डब्ल्यू पूछने के लिए -9, डी से यू पूछने के लिए भी -9 हो रहा है, और ए से आर पूछने के लिए भी -9 हो रहा है। मैंने देखो कैसे एकदम से हिसाब लगाया। मैंने क्या किया, मैं आपको ए से आर पूछने का रिलेशन बताती हूँ। ए को हम 1 बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं, ए से जेड तक, वो मतलब ए 1 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे आता है। तो अगर मैं जेड के बाद भी कुछ कंसीडर करूँ तो मैं दोबारा अल्फ़ाबेट स्टार्ट करूँगी, मतलब दोबारा ए आ जाएगा। जेड 26 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे, तो हम ए को एज अ कंसीडर करने के लिए 27 नंबर पे बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या सोचा, 27 में और आर आता है 18 नंबर पे, तो 27 से 18 कितने का गैप है, 9 का। तो मैंने ऐसे ही फटाफट कैलकुलेशन कर ली। ऐसे ही हमारा ये इस लॉजिक में भी सेम ही लग रहा है, एफ से डब्ल्यू, देखो एफ यहाँ पे भी था, एफ से डब्ल्यू -9। ऐसे ही तो हम सीधा हमारा क्वेश्चन पे पूछेंगे, वाई एक्स वी और एस माइनस करेंगे 9, वाई 25 पे आता है, 25 - 9 पी हो गया हमारा, और एक्स 24 पे आता है, 24 - 9 कितना हो गया ओ। मैंने कैसे हिसाब लगाया, देखो वाई से तो मैंने -9 करा, वो आ गया पी। अब वाई से ये एक्स एक ही कम है, तो मैंने भी पी से एक कम कर दिया। अब वी देखो, एक्स से वी कितना कम है, 2 कम है, तो ओ से भी 2 कम कर दो। ओ 15 पे आता है, 13 पे क्या आता है, एम। इतने से आंसर हमारा आ जाएगा POM। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मैम ने इतना लंबा कर दिया। मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, नहीं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, 2 to 3 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आपको आना चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट्स और उनके नंबरिंग टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, select the pair which follows the same pattern as that followed by two sets of pairs given below. Both pairs follow the same pattern. देखो x से, सॉरी x बोल दिया मैंने, t से q -3 हो रहा है, t से q -3, x से u -3 और p से m -3, ऐसी f से c -3, o से l -3 और v से s -3। हमारे को यही ऑप्शन में देखना है, इन 4 ऑप्शन में से, कि किस में -3 -3 -3 का लॉजिक लग रहा है। b से a -1 ये गलत हो गया, z से x, z 26 पे, x 24 पे -2 ही हो रहा है, ये भी गलत हो गया। z से w -3, ठीक है। a से x, देखो a हम यहाँ पे 27 पे कंसीडर करेंगे, 27 से 24 -3, k से h -3। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, select the pair in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following sets। देखो 12, 20 और 43, क्या लॉजिक लग रहा है। पहले तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 से 20 कितना गैप है, 8 का, है ना। और 20 से 43, 20 से 48, 43 कितने का गैप है, 3, 23 का। ऐसे सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें नहीं गैप तो नहीं है, क्योंकि 17 से 37, तो 20 का ही गैप है। देखो पहले में तो 8 का ही गैप है, यहाँ पे भी 9 से 17 8 का गैप है, बट यहाँ पे कितने का गैप हो गया, 20 का। ये देखो यहाँ पे 23 का गैप है और यहाँ पे 20 का। आपको क्या समझ में आ रहा है, जो ये नंबर लिखा है मतलब 20 है, तो मैं इसको कैसे कंसीडर करूँगी, 20 × 2 40 हो गया, +3 ऐसे कर सकते हैं। ऐसे 17 2 होता है हमारा 34 +3 37 आ गया। ऐसे अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, यही लॉजिक, पहले में हो +8 और सेकंड में क्या हो, × 2 +3, 5 + 8 13, ठीक है। 13 2 26 +3 29, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 1 इज एडेड टू ईच odd digit and 2 is subtracted from each even digit। 1 क्या करना है, प्लस करना है, odd digit में 1 प्लस करना है और even digit में 2 माइनस करना है। इन द नंबर 1 2 8 4 5 7 6 हाउ मैनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे
बोले कि हाउ हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, तो हमारे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट और नंबर में 1 प्लस कर दो। 1 का 2 हो गया, ये इवन इवन इवन, 5 का 6 हो गया और 7 का 8 हो गया। अब 2 सब्ट्रैक्ट करना है इवन डिजिट में। 2 - 2 0, 8 - 2 6, 4 - 2 2, 6 - 2 4। अब 2 से ज़्यादा बार मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार कितने कौन कौन से आ रहे हैं? देखो एक तो 2 आ रहा है, मतलब एक तो 1 डिजिट हो गया। 6 भी तो आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो प्लस, तो 2 डिजिट्स हैं जो मोर देन वंस रिपीट हो रहे हैं। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। देखो 16 और 28 ये तो सबको ही दिख रहा है। 16 8 जा होता है 28, 128 सॉरी। बट आप ये तो क्या होगे कि 28 8 जा तो 392 तो होता ही नहीं, 28 10 जा तो 280 होता है, तो वो नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका हाफ से मल्टीप्लाई किया है, उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया है। जैसे 16 है तो 16 × 8, 8 उसका हाफ हो गया। ऐसे ही 28 का हाफ कितना हो गया? 14, तो 28 × 14 कितना हो गया? 14 8 सा 14 8 सा होता है 112, और 14 2 सा 28 और 11 39। सही है ना लॉजिक हमारा। अब हम ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। देखो 24 का हाफ कितना होता है? 12, 24 12 ज़ा 12 4 ज़ा 48, और 12 2 ज़ा 24 और 4 28, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, 22 का हाफ 11, तो कैसे करेंगे हम? 2 4 2 242, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 10 is related to 53 following the certain logic. Following the same logic, 17 is related to 88. To which of the following 22 related? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? 10 5 ज़ा 50 + 3, ऐसे 17 5 ज़ा 85 + 3, ऐसे 22 5 ज़ा 110 + 3 113। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 30. Based on the alphabetical order, 3 of the following 4 are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? D से E +1, और फिर E से H +3, F से G +1, G से I प्लस, यहाँ तो +2 हो रहा है, L से M +1, M से O +2। इसका मतलब 2 सेम है हमारा। तीसरा भी देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए। U से V +1, V से X +2, यस, अलाइक पूछा था, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो ऑप्शन हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? L से Q, L 12 पे आता है हमारा, Q 17 पे कितने का? +5 का गैप है। अगर Q से K देखूंगी तो वो देखो माइनस हो रहा है और ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि L से K कितना माइनस हो रहा है, वो हो रहा है -1, है ना। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, F से K कितना हो रहा है? F 6 पे आता है, K 11 पे, +5 हो रहा है, और F से E -1 हो रहा है, ठीक है। D से I, D आता है 4 पे, I आता है हमारा 9 पे, +5 हो रहा है, और D से B यहाँ -2 हो रहा है, ये गड़बड़ हो गई। I से N, I 9 पे, I 14 पे, सॉरी I 9 पे, N 14 पे, +5 हो रहा है, और I से H -1 हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, C D E and F is related to E F G H। देखो C D E F काउंट मतलब सीरियल वाइज है, ऐसे E F G H भी सीरियल वाइज है, क्योंकि कितना गैप है? +2 का। ऐसे ही हम इसमें देखो K L M N M N O P सेम गैप है, ऐसे हम क्या करेंगे? Q R S T, ये भी सीरियल वाइज है, Q R S T, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? Q में +2 कर लो बस, S S T U और R हमारा आंसर हो जाएगा। S T U V, अरे R कहाँ से आ गया? S T U V, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33,
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो L से N +2, N+2 P+2 R और R+2 T। T से स्टार्ट हो रहा है, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हुआ। O से Q +2 हो रहा है, O से Q, फिर Q से S, S से U और U में +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा W। ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। अब देखो R से T +2 हो गया, T से +2 V, V+2 X और X+2 Z, TWZ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the given sets। क्या है 164, 213 और 276। देखो ज़्यादा गैप भी नहीं है तो रीजनिंग में हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ऐसा दिखे कि बहुत ज़्यादा गैप है तो मल्टीप्लाई करके देखना, मतलब उनका कितने, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पहले चेक करना चाहिए। अगर ज़्यादा गैप नहीं है तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देख लो। देखो 213 से 164 कितने का गैप है, 13 में से 4 गया 9 और 20 में से 16 गया 4, 49 का गैप है। और ऐसे ही 276 में से 213 में कितने का गैप है, 3 का 63 का गैप है। इसी सेकेंड वाले ऑप्शन में भी देखते हैं हम, 17 में से 8 गया 9 का गैप और 23 में से 19 गया 4 का 49 का गैप है, ठीक है। और 310 में से 247 माइनस करेंगे तो कितने का गैप हो जाएगा हमारा 63 का, ठीक है। अब हमारे को यही लॉजिक ऑप्शंस में देखना है। फर्स्ट देखते हैं 13 में से 4 गया 9, ठीक है। 20 में से 15 गया तो वो 5 हो गया, 59 का गैप हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड देखते हैं 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, ठीक है। 22 में से 18 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। अब 312 में से 235 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया, देखो हमारे को तो 3 चाहिए, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ज़्यादा बचेगा ना, 7 बचेगा। ये तो गड़बड़ हो गई, ये भी गलत हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 16 में से 7 गया 9 बचा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है 49। 9 में से 6 गया 3 बचा और 22 में से 16 गया 4 और 2 6, 63। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी होती है, अगर आपको मेरा मेथड सही लगे तो इससे करना, नहीं तो आपको जो मेथड कैलकुलेशन का अच्छा लगे उससे करना। क्वेश्चन नंबर 35, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? Q से N, Q 17 पे आता है, N आता है हमारा 14 पे, कितने का गैप है -3। P से M -3, R से O 18 15 -3, Q से N -3, W से S, W 23 पे, S 19 पे, ये तो -4 का गैप हो गया। 2 में -3 का गैप है और डज नॉट बिलोंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला है, इफ़ द वाटर सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग XY, ये एक वाटर सोर्स है एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल बी द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन फिगर। वाटर रिफ्लेक्शन हमारे को नीचे को बनानी है तो S सीधा नहीं उल्टा बनेगा, सीधा तो है भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ठीक है। M का हो जाएगा हमारा वाटर इमेज में W, तो M जहाँ लिखा है वो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। V का उल्टा A की तरह बनेगा ये हमारा, V इसमें V की तरह दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो D से G +3 हो रहा है, फिर G से J +3, फिर M, फिर M+3 P। F से, देखो ये तो मैंने आपको करके दिखाया, बट अगर आप ऑप्शन से जाते ना तो फर्स्ट लेटर सबका P था, ये हमारे को सॉल्व ही नहीं करना था, सीधा P ही लिखना था। सेकंड से हम देखते, F से I +3 हो रहा है, फिर I से L +3 हो रहा है, तो O में हम +3 कर देंगे तो वो हो जाएगा R।
तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेशन हो गए। थर्ड देखते हैं, या तो टी आएगा या यू आएगा। आई से एल +3 हो रहा है तो सीधा मैं आर में +3 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा यू। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 13 इज रिलेटेड टू 19। क्या 13 रिलेशन है, 13 का 19 से रिलेशन है, 14 का 21 से रिलेशन है और 21 का रिलेशन पूछा है। देखो अगर मैं एक बहुत ही कम गैप है तो एक बार मैं डिफरेंस निकाल लेती हूँ। 13 से 19 +6 का गैप है, 14 से 21 +7 का गैप है। और अगर +6 +7 ऐसा तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, और कुछ देखना पड़ेगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो 13 से, मतलब इनमें गैप तो +6 का है 13 और 19 में, वो तो ठीक है। अगर मैं 13 में -7 करूँ, -7 करूँ तो कितना आ रहा है हमारा 6, जो उनमें गैप है। समझ में आया मैंने क्या किया? 13 में 7 माइनस करा तो हमारा आ गया 6, जो उसका गैप है। ऐसी 14 में मैं एक 7 कॉन्स्टेंट वर्ड ले रही हूँ जो मैं माइनस कर रही हूँ। 14 में 7 माइनस किया तो आ गया 7, जो उन दोनों में ऐड हो रहा है, 14 में ऐड हो रहा है नेक्स्ट वर्ड बनाने के लिए। ऐसे मैं क्या करूँगी, 21 में 7 माइनस कर दूँगी तो कितना बचा 14, और 14 ऐड हो जाएगा हमारा 21 में, तो आंसर क्या आ गया हमारा 35। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करा है, गैप जो इनमें 13 में क्या ऐड हो रहा है वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, 13 में -7 एक कांस्टेंट देख लिया, -7 ऐसे ले लिया। 14 में भी -7 ही माइनस होगा तो पता चल जाएगा कि हमारे को 14 में कितना ऐड करना है। ऐसे ही 21 में भी -7 करा तो वो आ गया 14, और फिर मैंने 21 में ही 14 प्लस करके आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 35। क्वेश्चन नंबर 39, A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus. What will come in place of question mark in the following equation? 36, D means minus, 24, C means plus 28, A means divide by 14 और B means multiply by 49। तो मैं सबसे पहले डिवाइड करूँगी बोर्ड मास के हिसाब से, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 14 2 ज़ा 28, और अब देखो 49 2 ज़ा, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो क्या करो, 52 ज़ा 100, और 49 में 50 एक कम है तो ऐसे ही 100 में से 2 कम कर देंगे हम, 98। 24 सॉरी मतलब 36 माइनस 24 प्लस 98 कितना हो जाएगा ये 12। 12 प्लस 98 इज 110। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस which will put in the place of question mark will logically complete the series। देखो क्या है, पहले तो हम इस सीरीज को पहचानते हैं, ये क्या 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 दिखाना चाह रहे हैं। देखो ये जो सर्कल है, एक लाइन और दूसरी लाइन, ये तो सब में ही है। सर्कल की पोजीशन और लाइन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम सर्कल से देखते हैं। पहले सर्कल इस तरफ था, फिर इस कोने में आ गया, मतलब 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर इस तरफ आ गया और फिर यहाँ आ गया। मतलब जो यहाँ पे बनेगा वो यूँ बनेगा सर्कल इस कॉर्नर में, मतलब फर्स्ट जैसी इमेज बनेगी वही देख लेते हैं कहाँ है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये 40 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।